हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स। आपको ये चेक करना है कि भाई ये जो इंटरवल दे रखा है इस इंटरवल के अंदर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें निकालना ही होता है बच्चों। ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स ये हो जाएगा एक्स का 1 हो गया तो माइनस 1/2 और इसका कितना हो जाएगा बेटा कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहां से हम एक बात लिख सकते हैं कि जो cos x है cos x इज ग्रेटर देन 1/2। cos x जो होता है वो ग्रेटर देन 1/2 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल -π/3 से π/3। ठीक है, देखिए cos -π/3 पे 1/2 होती है इसकी वैल्यू, प्लस π/3 पे भी 1/2 होती है। इसके बीच में जो होता है जैसे जैसे आप π/3 से आगे बढ़ेंगे जीरो की साइड जाएंगे तो cos 0 1 होता है बेटा। ठीक है, यानी कि cos x की जो वैल्यू होती है इस इंटरवल के अंदर वो 1/2 से ज्यादा होगी। अब यहाँ पर आइए, अगर cos x ये ज्यादा है 1/2 से, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हाफ को उधर लेके जाओ तो माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा cos x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, इधर क्या रहेगा 0। यानी कि इस इंटरवल के लिए ये जो माइनस हाफ प्लस cos x है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू थी आपकी f डैश ऑफ x की, तो f डैश ऑफ x क्या हो गया ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/3 से π/3। ठीक है बेटा, अगर ये ग्रेटर होगा तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/3 से π/3 पर। ठीक है बेटा, ये हमें इसमें प्रूव करना था। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ sin x दे रखा है। ये दो इंटरवल दिए, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कहता है कि इसके ऊपर आपका इंक्रीज करेगा इस पर आपका डिक्रीज करेगा, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो सेम जैसा काम हमने यहाँ किया वही यहाँ करेंगे कि भाई सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f डैश ऑफ x जो आएगा बच्चों लॉगरिथम का होता है बेटा 1/sin x, यानी कि log के आगे जो भी पैरामीटर दे रखे हैं वो डिवाइड में आ जाएगा। फिर अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, यानी कि जो f डैश ऑफ x आपके पास आया है ये क्या बन गया बेटे cot x आ गया। ठीक है, cot x। अब आप क्या कहोगे कि भाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि 0 से π/2 के बीच में कोई भी आप वैल्यू लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो cot x है ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो f डैश ऑफ x है ये क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है बेटे, इसी तरह से हम कहते हैं कि भाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर π तक सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है, π/2 से लेकर π तक क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sin x और cos x को कोसिकेंट x को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, कोट भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, कोस और सेकंड भी नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इंप्लाइज जो cot x है बेटा वो क्या होता है लेस देन 0। और cot x क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है कि f डैश ऑफ x जो है वो क्या आ गया यहाँ पे लेस देन 0, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये क्या आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ऑन इंटरवल π/2 से π बेटा। ठीक है, कर सकते हैं, इस तरह से करना है ये। ओके, आगे है f of x is equal to x minus sin x is increasing for all x belongs to real number, यानी कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखी हो ऑल रियल नंबर्स के लिए ये जो फंक्शन होगा बेटा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, f डैश ऑफ x ये कितना आएगा, x का क्या होगा 54, sin का क्या होगा cos x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि भाई जो cos x होता है हम कहते हैं कि as we know जो cos x की वैल्यू हो -x और -1 और +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है बेटा,
cos x की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, -1 और 1 के अंदर लाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर cos x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी रहती है तो ये सारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी आपकी। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो जो 1 माइनस cos x है, 1 माइनस cos x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर 1 से छोटी रहेगी तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f डैश ऑफ x है बेटे वो क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ओके। अगर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये ओनली ग्रेटर देन 0 होता तो हम कहते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता। लेकिन ये 0 भी हो सकता है, ठीक है, तो आपका पैरेलल टू x एक्सिस आ जाता है। इस केस में हम क्या कहेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग करेंगे, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देयरफॉर जो f है, f इज इंक्रीजिंग, f क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये बात फिर से सुन लीजिए आप कि अगर ये इक्वल टू यहाँ पे न होता तो ये f डैश ऑफ x ओनली ग्रेटर देन 0 होता तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। अब इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, उसके लिए हम सिर्फ क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ से भी समझाया था कि जो आपका ग्राफ बनता है, ठीक है, अगर आपका ग्राफ इस तरह से बनता है तो ये आपका इंक्रीजिंग है, लेकिन ग्राफ इस तरह से जाकर इस तरह से बनता है तो इस इंटरवल के लिए क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, ठीक है बेटा। तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहते, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग केसेस में कहेंगे। तो वही बात इसने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे जैसे ये आपसे कहता है कि फर्स्ट इंटरवल है भाई 0 से π/2, ये फर्स्ट इंटरवल दे रखा है और इस इंटरवल को आपको स्प्लिट करना है, ठीक है बेटा, इसको आपको स्प्लिट करना है दो सब इंटरवल्स के अंदर। किस तरह से कि जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू sin 3x, ये जो है आपका क्या हो जाए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बने इस इंटरवल के लिए। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे, f डैश ऑफ x इसका निकालेंगे, तो ये sin x का क्या हो जाएगा आपका cos 3x और 3x का क्या आ जाएगा 3। तो यहां से हम क्या करते हैं, जब वैल्यू निकालेंगे इसकी तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x आप क्या करते हो, जो f डैश ऑफ x है उसको 0 के बराबर पुट करते हो, यानी कि जो cos 3x है उसको हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अगर हम इस इंटरवल की ही बात करें तो cos 0 कहां पे होता है बेटा, π/2 पे, यानी कि ये आपके पास cos 3x क्या आ जाएगा आपका cos π/2, cos π/2 पे क्या होता है, ये 0 होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंटरवल दे रखा है हमें। वैसे 3π/2 में 0 होता है, लेकिन वो इंटरवल से बाहर आता है 3π/2। तो यहां से क्या आ गया आपका 3x बराबर आ गया बेटा आपका π/2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा π/6, ओके। ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। तो ये इसके दो इंटरवल बन गए आपके, एक तो क्या हो गया, सब इंटरवल्स आर क्या क्या बने बेटा, एक तो 0 से π/6 बन गया और एक बन गया आपका π/6 से लेकर π/2 तक। ये दो इंटरवल आपके तैयार हो गए इसमें। अब चेक ये करना कि किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, किस पर ये डिक्रीजिंग है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं फर्स्ट इंटरवल के लिए मैक्सिमम वैल्यू π/6 है, π/6 यहां पे रखता हूं तो π/2 बन जाएगा ये आपका, ठीक है। हालांकि ओपन इंटरवल इसको ले नहीं सकते, लेकिन उसके लिए बताता हूं कि आपका π/2 बनता है, 0 लूंगा तो 0 बनता है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि भाई फॉर x बिलोंग्स टू, यानी कि अगर x आपका 0 से बड़ा है और π/6 से छोटा है, लेकिन हमें पैरामीटर क्या चाहिए, 3x का चाहिए है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो ये हो जाएगा 3x और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा π/2। यानी कि अगर x इस इंटरवल में लाई करता है तो 3x किस में लाई करेगा, 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दिस इंप्लाइज जो cos 3x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव होता है आपका इस इंटरवल के लिए। पॉजिटिव हो गया तो जो f डैश ऑफ x है ये भी ग्रेटर देन 0, यानी कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। जब दूसरे इंटरवल की मैं बात करूंगा इसके लिए
कि अगर ये कहता है कि अगर x बिलोंग करता है π/6 से बड़ा है x और छोटा है आपका π/2 से, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका π/2 लेस देन 3x हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3π/2। तो यहाँ पर आपके दो इंटरवल आ गए, एक तो सेकंड और एक थर्ड, π/2 से 3π/2 क्या होता है बेटा, सेकंड और थर्ड दो क्वाड्रेंट आ गए, और दोनों ही क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस होता है वो क्या होता है, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू रखता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर cos 3x नेगेटिव है तो यानी कि f' ऑफ x जो है ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में बेटा, π/6 से π/2, यानी कि एक इंटरवल के दो इंटरवल बनाए, उसके एक के अंदर तो इंक्रीज कर रहा है, दूसरे के अंदर क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। देखो बेटा आपको क्वेश्चन दिया है f of x is equal to sin x minus √3 cos x, 0 से 2π तक आपको पता करना है कि किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, किस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो इसको दो फंक्शन दे रहे हैं, एक साइन का है एक कोस का है, तो हम इसको आसानी से सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि f of x is equal to, वैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि a sin x plus b cos x हो तो √a² plus b² से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस करोगे 4 का √2, 2 बनता है, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से बेटा आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया ये वाला हाफ sin x माइनस √3/2 cos x। अब इसको क्या कर सकते हैं, जो हाफ है इस हाफ को मैं sin π/6 लिख सकता हूं, ठीक है, sin π/6 की वैल्यू हाफ होती है, और ये हो गया आपका sin x माइनस ये cos π/6 की वैल्यू होती है, और ये क्या हो गया cos x। अब यहां से आइडेंटिटी बनती है हमारे पास कि cos a cos b माइनस sin a sin b cos a माइनस b होता है, ठीक है। तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं इसके अंदर, माइनस अगर आप कॉमन भी लेते हैं तो आप क्या कहोगे कि माइनस का 2 ये बन जाएगा cos, और प्लस बनेगा ये आपका x प्लस π/6, यानी कि sin a cos a प्लस b, cos a प्लस b की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो माइनस मैंने पहले कॉमन ले लिया तो यह की आइडेंटिटी होगी, ठीक है बेटा। अब देखिए जब इसको डिफरेंशिएट आप करोगे तो f' ऑफ x जो आएगा ये आपका -2 एज इट इज, cos का होता है माइनस साइन, तो x प्लस π/6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरवल्स निकालने हैं जहां पर ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो f' ऑफ x है ये क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि जो ये तो पॉजिटिव है, यानी कि जो साइन है sin x प्लस π/6 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और साइन फंक्शन ग्रेटर देन 0 कहां होता है आपका, 0 से लेकर पाई तक के इंटरवल में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यानी कि ये आपका बिलोंग करेगा, जो आपका पैरामीटर है x प्लस π/6 ये बिलोंग करेगा 0 से पाई तक, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये आपका π/6 को हर जगह से माइनस करेंगे तो माइनस π/6 हो जाएगा बेटा, ठीक है, लेस देन x लेस देन, और पाई माइनस π/6 करोगे तो 5π/6 आ जाएगा, यानी कि इस इंटरवल के अंदर जो है ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव एंगल हमें दिया नहीं है, हमें 0 से 2π तक दिया है, तो यानी कि इसको भी हम ब्रेक कर लें। कैसे कि जो माइनस π/6 है इसको लिख सकते हैं लेस देन 0 तक ले लेते हैं, ठीक है। एंड जो 0 से आपका बाकी बच गया 5π/6 तक, इसको अलग ले लेते हैं। एक इंटरवल तो 0 से 5π/6 हो गया, एक इंटरवल आपका ये हो गया। नेगेटिव को भी एलिमिनेट करना है तो -π/6 जो होता है, -2π/6 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्या होता है बेटा, 2π - π/6 यानी कि 11π/6 क्या होता है, ये 11π/6 इसको लिखते हैं। तो ये आपका लिख दूंगा मैं यहाँ पे 11π/6x। अब ये तो आपका 0 से छोटा नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर इसको किससे कंपेयर कर देता हूँ, 2π से, यानी कि ये जो इंटरवल था आपका -π/6 लिख सकते हो इसको, और ये आपका 0, तो -π/6 से 0 या 11π/6 से यहां पर कितना आ जाता है आपको बोल के 2π,
इस इंटरवल को हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपके दो इंटरवल आ गए, आपके 0 से 5 पाई बाई 6। तो आप लिख दोगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहां से बेटा, एक तो 0 से 5 पाई बाई 6 इस इंटरवल के अंदर, एंड ये आपके पास आ गया 11 पाई बाई 6 से लेकर 2 पाई तक। इन दो इंटरवल में क्या करेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे देखिए, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो f डैश ऑफ x है वो क्या होना चाहिए बेटा, आपका लेस देन 0। अब लेस देन 0 कहां होगा, जहां पर साइन नेगेटिव होगा वहां पर लेस देन 0 आ जाएगा। यानी ये तो 2 प्लस का है, ये आप कहोगे कि भाई साइन नेगेटिव होता है पाई से लेकर, जो पैरामीटर है आपका इसका, अगर वो पाई से 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है, यानी कि पाई से लेकर 2 पाई के बीच में जब होगा तो आपका क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है। ठीक है, तो पाई से लेकर 2 पाई तक क्या होता है, आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर ये पैरामीटर जो है आपका वो पाई और 2 पाई के बीच में लाई करेगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो पाई बाई 6 को फिर माइनस कीजिए दोनों साइड से, पाई माइनस पाई बाई 6 x 2 पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि 5 पाई बाई 6 से लेकर और 11 पाई बाई 6 तक इस इंटरवल के ऊपर x इसमें लाई करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पे लिख दो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंटरवल 5 पाई बाई 6 से लेकर बेटा 11 पाई बाई 6 तक। यहां पर क्या करेगा, डिक्रीज। इन दो इंटरवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, कर सकते हैं इस तरह से। अब यहां पर आइए, एक फंक्शन ये दिया है आपको, ये कहता है कि f of x इज इक्वल टू कोट इनवर्स sin x प्लस cos x। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है 0 से पाई बाई 4 के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि अगर ये तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, इसका कोट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन 1 प्लस जो भी उसके आगे है उसका स्क्वायर, यानी कि sin x प्लस cos x इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब sin x प्लस cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin का cos x हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा बच्चों, sin x। ये आ गया आपके पास, यानी कि जो सिंपली अगर आप देखोगे तो जो f डैश ऑफ x है ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया sin x माइनस cos x अपॉन, माइनस में अंदर कर दिया 1 प्लस sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर है वो तो होल स्क्वायर है, चाहे नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव बनाएगा। तो डिपेंड करता है आपका न्यूमरेटर के ऊपर कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है इस इंटरवल में तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 तक क्या होता है कि जो cos x होता है ना बेटा, cos x वो ग्रेटर होता है sin x से। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये आपका है पाई बाई 4, ठीक है बेटा, यहाँ पे cos x क्या है 1 होगा, ठीक है, 0 पे क्या होगा cos x 0, जबकि sin क्या होता है 0, यानी कि छोटा होता है। फिर आपका पाई बाई 6 पर आइए, पाई बाई 6 पर cos की वैल्यू होती है √3/2, जबकि sin की होती है 1/2, यानी कि छोटा है। तो यहां तक पाई बाई 4 पर इक्वल हो जाता है, यानी कि 0 से पाई बाई 4 तक sin x बढ़ेगा cos x घटेगा, और यहां पर अगर इक्वल हो गई तो इससे पहले तक cos x क्या होता है आपका बड़ा होता है sin x से, यानी कि जो cos x है उसको आप उधर लेकर जाओगे या cos x को आप इधर ले आइए तो 0 ग्रेटर रह जाएगी sin x माइनस cos x से। कुल मिला के बात क्या हो रही है कि ये जो वैल्यू आई है sin x ये लेस देन 0 होती है, क्या होती है, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो गई तो f डैश x भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या करेगा ये आपका डिक्रीज करेगा किस इंटरवल पे, 0 से बेटा पाई बाई 4।